नमस्कार। पिछले 2 बार मैंने माता जी के बारे में आज से कोई 50-60 साल पहले की बात, जब हमने उनको देखा था, उनका स्पर्श हमें जब मिला था, उन दिनों की कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्योंकि ये महीना जो है हम लोगों के लिए बड़ा मायने रखता है। माता जी के जन्मदिन का जो महीना है, दर्शन हम लोग बहुत आग्रह के साथ क्या क्या किया करते थे जब माँ हुआ करती थी, तब की बात। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा माँ के बारे में हम बात करें इस महीने। आज मैं माँ के बारे में कुछ सुना और थोड़ा सा सुनाती हूँ। छोटी छोटी कहानियों के जैसे ही लगेगा हमको अभी इतने सालों के बाद उनके बारे में जब हम स्मरण करते हैं। और फिर इसके बाद हम कुछ और चर्चा करेंगे योग साधना के बारे में ही। एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद साधना। योग साधना संबंधित ही बातें होंगी, जितनी बातें होंगी। तो मैं जब आई थी यहाँ पर, किसी कारणवश उन्होंने मुझे टीचर होने को कहा था। शायद मैंने आपको पिछली बार बताया होगा, पर मैं नहीं हो सकी, मेरा गला खराब हो गया। पर इसके पीछे दूसरा कारण था। तो उन्होंने मेरे को किचन में काम करने को भेजा। बच्चों का किचन था, 300 बच्चे थे, उन दिनों की बात है। तो खाना बनाना हमको बिल्कुल भी नहीं आता था। धीरे धीरे हमने सारा कुछ सीखा। और उन दिनों इतनी मशीनें नहीं हुआ करती थी, हमें पीसना पड़ता था सील बट्टे पे। सारा गरम मसाले से लेके, सरसों से लेके, धनिया से लेके, अदरक, लहसुन, प्याज, सब कुछ। अगर सूखे मसाले हम ना डालना चाहे तो उस हिसाब से। और मैंने जिनसे सीखा था वो ट्रेडिशनल एल्डरली बंगाली लेडी थी, एकदम बंगालियों की तरह साड़ी पहन के आती थी। और हम उनको मासी बोलते थे, माशिमा बोलते थे। और इतनी स्ट्रिक्ट थी वो, हम जब पीसते थे बैठ के और आंखों से पानी आता था। हे भगवान, कहाँ हम टीचिंग करते होते और माता जी ने मुझे लगा दिया यहाँ पे किचन में काम करो। तो हमने 15-20 मिनट पीसने के बाद हमने कहा कि चलो अब तो अच्छा पीस गया, अब हम उठ पाएंगे, अब हम कुछ और देखें। वो आई, आके थोड़ा सा लेके ऐसा ऐसा करके देख के करो, अब ये आधा ही हुआ है। तो ऐसा करके हमने सीखा था, मतलब कि अंडर ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर जिसको कहते हैं। और एक जन आए थे, बहुत बड़े थे यहाँ के। तो उन्होंने एक बार, मुझे अभी तक भी याद है, उन्होंने कहा इसमें नमक उतना ही होना चाहिए जितना समुंदर के पानी में होता है। तो डालो नमक, हम देखते हैं। फिर पिया। कहने लगे नहीं, कोई कम है, कोई बेशी है। तो वैसे कॉर्नर हाउस से समुंदर बिल्कुल 1 ब्लॉक अभी जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा जाओ पानी ले आओ समुंदर से। इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे उन दिनों। कभी कभी जो हमें सिखाते थे मिठाइयाँ बनाने, जिन लोगों ने हमको सिखाया था, वो भी इतना परफेक्शन के साथ सिखाते थे। तो इन अ वे हम मेरे बारे में कभी कभी कहा करते थे कि तुझे और कुछ अगर नौकरी शौकरी नहीं मिले, कम से कम कुक की, यू कैन बिकम ए गुड कुक कहीं पे, तो तुझे कमाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सो दैट काइंड ऑफ ए थिंग, वी लर्न थिंग्स वेरी मच इन डिटेल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। तो खाना बनाते थे। मैं 1-2 बातें उन दिनों की बताती हूँ। बच्चों का किचन था हमारे आश्रम में। माता जी ने कहा था बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चों को एनिमल प्रोटीन की ज़रूरत है। तो अंडा तो रोज़ दिया जाता था, एवरीडे, मॉर्निंग इवनिंग। पर हफ्ते में 1 बार फिश, 1 बार मतलब चिकन मटन दिया जाता था।
और फाइनली आई बिकेम दी कुक फॉर द नॉन वेज। और थर्सडे को नॉन वेज हुआ करता था। वेजिटेरियन बच्चों के लिए तो खैर वेजिटेरियन तो वैसे रोज ही होता है। तो और उस दिन का ऐसा रूल था, आई वाज सो लकी, कि हम बनाते थे खाना बनाने के बाद वो खाना उस दिन का एक इतने बड़े टिफ़िन बॉक्स में भर के माता जी के पास जाता था। वेजिटेरियन भी जाता था और नॉन वेजिटेरियन भी जाता था। और फिर 1 बजे 1:15 बजे के करीब ऊपर में, माता जी तो ऊपर रहती थी ना 3rd फ्लोर में, तो उन लोगों का खाना जब हो जाता था तो वो टिफ़िन वापस आ जाता था। तो माता, तो हम तो उन दिनों जाना नहीं करते थे, हम बहुत उम्र हमारी कम हुआ करती थी, तो हमें इतना ही बोला गया था कि प्रसाद, ये माता जी का प्रसाद है। हम भाग भाग के दोपहर को जाते थे, 1 सवा 1 बजे जाते थे, कभी कभी टिफ़िन आता भी नहीं होता था। तो फिर 15 मिनट में टिफ़िन आया और हम लोग एकदम सब मिल के टिफ़िन खोल के सबका कटोरी कटोरी में डाल के सब लोग को प्रसाद देते थे। और हम लोग इतना उत्साह के साथ लेते थे। माता जी ने ये प्रसाद करके हमको भेजा, हमने भोग भेजा, हमको मिला प्रसाद। तो बाद में हमने सुना कि माता जी खाती कुछ नहीं थी, पर हाँ, माता जी के सामने उसको खोला जाता था और माता जी उसे ब्लेस करती थी, छूती थी और खिलाती थी। प्रणोदा को तो डेफिनेटली खिलाती थी, और दूसरे जो भी ऊपर में हुआ करते थे, जो ऊपर खाते थे उनको, तो अधिकतर बच ही जाता था। हम भी भेजते थे अच्छे से, ताकि हम यहाँ पर सब लोग मिल बांट के खा सके। तो वो बहुत एक हमारा अच्छा होता था थर्सडे को। तो और मेरा बनाया खाना जाता था। सो उस हिसाब से तो एक बार क्या हुआ कि हमसे गलती हो गई। क्या बात हुई कि हमने चढ़ाया मटन, और ऐसा होता है कि पहले अगर खट्टा डाल दो तो उसको गलने में देर हो जाती है, देर लगती है। तो जैसे 300 बच्चों का, या यूँ समझे कि चलो 150-200 बच्चों का, ज़्यादातर नॉन वेज थे, बहुत कम थे मतलब वेजिटेरियन। तो 200 का तो इतना ज़्यादा होता था ना खाना। आई लर्न कुकिंग विथ 300। इसके लिए शादी के बाद मुझे जब दोनों का खाना, हम दोनों का बनाना होता था खाना, तो बहुत दिन तक मैं आधा किलो राइस, 1 किलो राइस बनाती थी और सब मुझे दे देना पड़ता था। मुझे मालूम नहीं था कि 1 कटोरी राइस इतना फूल जाएगा कि दोनों मिलके खा सकेंगे, बिकॉज मेरी शुरुआत ही हुई 300 बच्चों के साथ। सो ये एक मेरा बहुत बड़ा लिमिटेशन हुआ करता था। हाउएवर, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो वो चिकन विकन बहुत बड़े उसमें डेगची में चढ़ाया जाता था, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती थी। और इसमें टमाटर आप समझो कितना लगेगा, किलोज ऑफ टमाटर ना, जो हमने काट के रखा, या प्याज वगैरह भून भान के वो तो चढ़ा दिया। तो टमाटर को बाद में चढ़ाना होता। उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा था, चंचल तो हम थे ही शुरू से ही, हमने टमाटर डाल दिया और जितना हमको भूनना था उसके पहले ही हमने टमाटर डाल दिया। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारी कोई वहाँ पे थी मौसी जैसे, आके कहने लगी, दीक्षित ये तुमने क्या किया, अब तो ये गलने नहीं वाला है। ओ माय गॉड। और हम लोगों को खाना भेजना होता था माता जी को 11:30। बच्चे आते थे 11:30 स्कूल से, दोपहर को फिर स्कूल 1-1:30 बजे से शुरू हो जाता हमारे यहाँ पे, 4 साढ़े 4 तक। उसके बाद ग्रुप मतलब फिज़िकल एजुकेशन होता है। ये हमारा नियम है। सवेरे 7:45 बजे स्कूल खुलता है। हम बहुत अर्ली मॉर्निंग हमारा डे शुरू हो जाता है और उधर में जल्दी ख़त्म हो जाता है। 9, साढ़े 9, 10 तक सभी सो जाते हैं, और कोई 3 बजे उठता, कोई 4 बजे उठता, कोई 4:30 उठता। आश्रम ही खुलता है 4:30 बजे, मतलब फूल सजाने में ही उनको घंटा लगता है। 3:30 बजे आते हैं, इफ़ नॉट 3, आई डोंट नो, बट आई नो माई फ्रेंड्स यूज टू गो एट 3:30, अभी भी जाते हैं 3:30। तो हमने कहा अब क्या होगा। तो हम तो बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि 11:30 ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर अब हम क्या करें। तो हम तो बहुत, और उस दिन का खाना तो माँ के पास जाएगा, वो तो भोग बन के जाएगा, तो मैं भोग कैसे चढ़ाऊँ। एंड आई गॉट सो, मतलब मैं पागल के जैसे हो गई, मैं क्या करूँ।
तो एप्रन पहनते थे ना ऊपर, वो एप्रन पहन के मेरे को ये भी सुध नहीं था कि मैं एप्रन को निकाल के जाऊं समाधि। मैं भाग के जा रही हूँ समाधि, और किसी ने मुझे रास्ते में रोक के बोला अरे ये तो खोलो। फिर मैंने देखा अरे मैंने ये तो पहना हुआ है, फिर उसको खोला, खोल के भाग के समाधि में जाके एकदम गिर के पड़ के मैंने कहा भगवान जी, श्री अरविंदो को बोला माता जी के पास भेजने के लिए। हम श्री अरविंदो को कभी कुछ बोलते नहीं थे, सब कुछ माँ को बोलते थे। जब माँ की तबीयत खराब होती थी, दैट वाज द ओनली टाइम वी यूज्ड टू प्रे टू श्री अरविंदो कि माँ को ठीक कर दो। नहीं तो उस दिन तो माँ को भी बोला, श्री अरविंदो को भी बोला, किसी भी तरह से मेरा जो भी मटन को आप गला दो, बस उसको रेडी कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं क्या करूं। ये वहाँ पे प्रे करके रो के सब कुछ करके वापस आई। क्या वो चढ़ा के गए थे, हमने कम कर दिया था, तो आग कम कर दिया था, ढक के हम चले गए थे। और मन तो हमारा बहुत ही ख़राब था, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो बाकी जो भी कुछ काम अनमने से होकर करा के, बस जब टिफ़िन आया जो माता जी के पास जाएगा, वो भी 11:30 बजे जाता था, काउंटर में तो खाना लगना ही लगना है। तो मेरे को इतना डर लगा, मैंने कहा उस थोड़ा सा निकाल के हम चखने के लिए, तो हम चखते नहीं थे बिकॉज उस दिन तो माँ को जाता था ना, तो हम वो करते थे, क्या कहते हैं, ऐसे करके देखते थे। तो हमने कहा अब आप लोग ही देखिए कि ये गला है कि नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती आज, मैं बहुत चिंतित हूँ। फिर उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल हो गया, ये बिल्कुल रेडी है, तुम देखो, तुम हाथ से भी करके देखो कैसा है, एकदम परफेक्ट है, तुम देखो करके। तो फिर मतलब कि ये इंसिडेंट मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि हमारे दूसरे लोग भी जो वहाँ पर थे, हम तो उम्र में हमारी तो हम तो अर्ली 20s में थे, तो दूसरे लोग भी जो थे उन्होंने भी कहा, हमने भी सोचा था आज शायद हम सच्ची नहीं भेज पाएंगे माँ को, मतलब खाना। तो हर एक चीज़ के लिए हम भागते थे। एक बार हमारे वहाँ, और एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रही हूँ आपको, एक बार हमारे वहाँ कोरोना हाउस में हम लोगों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, मतलब कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, तो काफ़ी झगड़ा वगैरह हुआ एंड बातें हुई काफ़ी, मतलब गरम सब लोग। तो क्या हुआ, 2-3 दिन की बाद कुछ बच्चे बीमार पड़ गए और कुछ और बच्चे बीमार पड़ गए, तो नर्सिंग होम चले गए बच्चे। तो नर्सिंग होम में जब चले गए तो माता जी को खबर दिया गया कि माता जी पता नहीं क्या हुआ, बच्चे बीमार पड़ गए। तो फिर उन्होंने पूछा प्रणबदा को कि क्या हुआ था, तो मैं उनके थ्रू ही आई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, वैसे तो सब कुछ ही नॉर्मल है, पर हाँ 2-4 दिन से बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पे हुआ था और ऐसे हुआ था, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, ये हुआ वो हुआ, मनमुटाव हुआ बहुत वो। तो उस बार फिर उन्होंने अरेंज किया कि हम लोग जितने कुक्स थे जो हम खाना बनाते थे, माता जी के पास चलो, इस बार तुम लोग चलो माता जी के पास। तो हम लोग सब गए, नवंबर का महीना था, मुझे अभी तक भी याद है, हम लोग सब लोग गए माता जी के पास। तो जो एक लड़की थी वो छोटी थी, वो हमसे छोटी थी, शी वॉज इन हर टीन्स, तो उसने माता जी को बंगाली में, उसको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, फ्रेंच नहीं आता था, तो उसने कहा ये लोग मेरे को ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमारे में बहुत झगड़ा हो, ये हुआ वो हुआ, इसने मेरे को चाबी दिया, मैंने समुद्र में फेंक दिया, क्या क्या तो बोलने लगी खूब सारा। और हम लोग माता जी के पास जाके ना एकदम ऐसे तटस्थ हो जाते थे, हम तो कुछ हमारा सोचना भी वो हो जाता था। तो माता जी ने सब कुछ सुन के फिर बाद में 3 बार पीस बोला, हम लोगों को सबको ब्लेसिंग पैकेट दिया, सब कुछ दिया, जो भी है फूल वूल दिया, हम लोग नतमस्तक होके प्रणाम करके चले आए। बाद में प्रणबदा ने हमसे कहा कि उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग सब लोग गए थे ना, कमरा भर गया था एक्चुअली,
उन्होंने कहा तुम लोगों को कहने के लिए, देखो तुम लोग अगर झगड़ा करो तो बच्चों का पेट खराब हुआ ना, सब लोग नर्सिंग होम में गए ना, जो भी कुछ हुआ, वेदर इट इज़ पेट खराब और इट इज़ फूड पॉइजनिंग, कुछ भी, उसका कारण है कि डिसहार्मनी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डिसहार्मनी हो, झगड़ा करो, कॉन्शियसनेस को नीचे ले आओ, निम्नगामी करो, तो वो खाने में इफेक्ट करता है। मैं खाना बना रही हूँ और मेरे मन में हलचल है और मैं गुस्से हूँ और मैं अर्पण नहीं कर पा रही हूँ, माँ को नहीं याद कर पा रही हूँ, तो वो खाना खाकर बच्चे बीमार हो सकते हैं। ऐसा मतलब कि फिर उन्होंने हमको समझाया, उन्होंने कहा कि ये झगड़ा ना करें क्योंकि दिस करके उन्होंने हमको समझाया। और वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन था। एक तो माता जी ने हमको जब बुलाया करती थी तो बहुत कुछ दे के भेजती थी हमको, माने मौखिक रूप से नहीं, मटेरियल रूप से नहीं, पर हमको बहुत कुछ मिलता था अंदर। तो ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। और इसके बाद कभी भी अगर मेरा मन खराब रहा या कुछ भी हुआ तो मैं खाना बनाती नहीं थी। मैं कहती थी मैं शाम का बनाऊंगी, तुम ये बनाओ, मैं तुम्हारा वाला बनाऊंगी। आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड। हम इतने मतलब सतर्क हो गए थे। तो हम लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता था माता जी से। और कुछ भी मतलब कि, और हम लोग छोटी छोटी बातें बताते भी थे ना माता जी को। हम तो तब नहीं मतलब जानते थे कुछ भी नहीं, ये तो पेट खराब की बात है, कुछ भी हुआ तो हम उनको बताते थे छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि एक्वेरियम में फ़िश खरीदना है, हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ, और सबका उत्तर भी आता था, उसके आंसर्स भी आया करता था। ये करो, मैं जब ऑरोविल में गई स्कूल के हिसाब से, तब उनको पूछा कि हम जा रहे हैं, हम जाना चाहते हैं 2 दिन के पिकनिक पर, वहाँ पे रात को रहेंगे, वहाँ पे वो जंगल है तो हमारे बहुत पास कोई जंगल वंगल उतना नहीं है, समुद्र के किनारे में ही है। वहाँ पे सेकेंड रिवर बोलते हैं, वहाँ माँ भी जाया करती थी, एक आइलैंड वहाँ पे है, अभी भी है, क्योंकि वो मतलब वो बीच में है, पानी के बीच में है, इस वजह से हम उसको आइलैंड कह रहे हैं। और पास में एक मतलब बहुत एकड़ की ज़मीन पे फॉरेस्ट तो कुछ है नहीं, पर हाँ बहुत पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत छाया है अंदर, घनी। तो फिर हमको अच्छा लगता था वहाँ पे। फिर उन्होंने एक बार मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अभी मत जाओ, तो फिर नहीं जाते। तो हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए हम आज्ञा लेते थे। कुछ भी, मैं आपको क्या बताऊं, लड़कियां जाती थी, कहती थी मतलब हमसे ज़रा कम उम्र वाली, हमको ऐसे पिंपल क्यों हो रहा है, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते तुम्हें पिंपल हो रहा है, तो वो जो मतलब उन लोगों आके जो हमको बताते थे, अच्छा फिर ये करो कि वो करो, मतलब वी कुड स्पीक, वन कुड स्पीक, आइदर स्पीक, और हम तो स्पीक नहीं कर सकते थे तो हम लिख के देते थे, पर लिख के हम सब कुछ दिया करते थे, एवरीथिंग वी यूज्ड टू राइट। और वो तो मतलब हम आपको क्या बताए, उनका सरस्वती रूप के बारे में, पिछली बार मैंने लक्ष्मी के बारे में बताया था, सरस्वती भाव के बारे में अगर बताऊं, आप इमेजिन करो कि 1972 लेट की बात मैं कर रही हूँ, कि जब ये एडिशन आया ना SABCL जो हम पढ़ते हैं 30 वॉल्यूम्स ऑफ श्री अरबिंदो, अभी तो CWSA आ गया 1990s में, पर उन दिनों तो वही हुआ करता था ना 30 बिग वॉल्यूम्स। तो वो जब पहली बार निकला तो प्रेस से सब लोग 30 वॉल्यूम्स लेके माता जी के पास गए, उनके पास ऐसे रखा और उनको ऑफ़र किया कि हमने श्री अरबिंदो के सारे संकलन इस तरह से किया और इस तरह से किया, और इसको 72 तो श्री अरबिंदो का सेंटिनरी ईयर था ना, तो हम अभी ये करने वाले। माता जी हठात एकदम अकस्मात, जिसको कहते हैं ना, एक किताब उन्होंने निकाला और एक पेज खोला, उसमें उनको शी फाउंड ए मिस्टेक। तो ऐसे करके दिखा के उन्होंने बोला देखो इसमें मिस्टेक है। 30 वॉल्यूम्स हैं, और उसमें से एक निकाल के और उस पेज को निकाल के, एंड देन शी सेज आई वांट यू टू बी परफेक्ट।
मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हमारे घर में एक पत्र है, मेरे हस्बैंड के तो बहुत पत्र हैं, मेरे तो बहुत ही थोड़े। तो इनके तो योग साधना के बहुत, योग के बारे में बहुत पूछा करते थे। हावेवर बचपन की बात बोल रही हूँ। तो 5 बच्चे मिलके क्या घुटने में दर्द है, क्योंकि फुटबॉल खेलने में, ये खेलने में, वो खेलने में लग जाता था, गिरते थे, पड़ते थे, वो तो होता ही था। तो मालूम चला कि एक जगह में कोई वो बोन सेटर्स आए हैं। तो माताजी सब कुछ करती थी, पर फिर भी हम बोन सेटर के पास जाना चाहते हैं। तो हम 5-6 बच्चों का एक पेज में, तो फिर माताजी लिख देती कि हाँ तुम जाओ कि तुम ना जाओ, कि जो भी है। तो उसमें वो जो वो था, नाम था और उसके अगेंस्ट में सिग्नेचर था, उसमें मिस्टेक उन्होंने पकड़ा, बोला कि ये गलत है यहाँ पे। तो इतना उनका नज़र इतना मतलब इम्परफेक्ट, कुछ भी हो तो ऐसे जाता था तीर के समान, संपूर्ण रूप से, एब्सोल्युटली। तो और क्या बताऊँ मैं आपको, ऑरोविल का निर्माण जो हुआ, आप लोग अगर यहाँ पे आए तो ज़रूर ऑरोविल देखें, और अगर जिन्होंने देखा आप तो जानते ही होंगे। तो ऑरोविल तो वैसे तो देखा जाए तो 1968 में उसका उद्घाटन हुआ, सही। तो उसके बाद तो माँ कितने दिन थी, 5 ही साल थी। सो 90 से 95, ओके। पर उसके बहुत पहले ही उसका मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में उन्होंने सारा ज़मीन देखना, ये वो करना, सब कुछ लोगों ने किया या करवाया उन्होंने, फिर उसका अप्रूवल हुआ, फलाना, ये सब हुआ। पर हमने जो देखा, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऑरोविल में ही भेजा था ना सबसे पहले स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो इतना डिटेल में बिटवीन हर 90th एंड 95th ईयर, आप इमेजिन कीजिए, अभी भी ऑरोविल चल रहा, सपोज टू बी रनिंग ऑन दोज प्रिंसिपल्स, इतना डिटेल में। मातृ मंदिर के ड्राइंग का तो, और मातृ मंदिर में क्या होने वाला है कि बाद में, आज से 50-60 साल बाद जब गाड़ियाँ आएंगी, तब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खाली मातृ मंदिर में, ऑरोविल में अप्लाई करेंगी, मतलब मातृ मंदिर के लिए। और उसका 15 किलोमीटर खाली स्पीड होगा, इतने लोग बैठेंगे। मैंने हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आप क्यों इमेजिन नहीं कर सकोगे? हम तो इमेजिन नहीं कर सकते। और उन्होंने बोला था इतनी बड़ी जगह होगी, इसमें 50,000 लोग आएंगे, फलाना फलाना। और आपने नाम सुना है दोषी जी का, वन ऑफ द मतलब ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया, बीवी दोषी, जो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने कहा कलेक्टिव जो मतलब ये ऑरोविल इज अ कलेक्टिविटी ना, तो एक जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो है ही है, पर कलेक्टिव लिविंग का जो नंबर होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इट शुड बी बिटवीन 40 and 50,000। आप इमेजिन, ऐसे इतने डिटेल्स। तो कहते उनको कैसे मालूम था 50,000, मतलब दिस इज़ द राइट नंबर फॉर दैट मच एरिया। और क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, आपसे मैं क्या बताऊं, वो डिटेल्स हमारे पास है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अध्ययन किया है, या पढ़ा है समझिए। तो पहले तो समझते भी नहीं होते थे। अब हम जब देखते हैं, एक एक डिटेल वो करके गई। महासरस्वती, देखिए महासरस्वती जो है ना, वो जैसे विद्या देवी कहते हैं ना, ज्ञान देवी कहते हैं ना महासरस्वती को, सरस्वती माता को। तो श्री अरविंदो ने कहा, अपने दी मदर पुस्तक में है उनका, कि शी इज़ द गॉडेस ऑफ परफेक्शन एज वेल, ऑफ परफेक्शन, ऑफ परफेक्ट एग्जीक्यूशन, है ना। तो उनका, माताजी का ये परफेक्ट एग्जीक्यूशन देखने लायक था। कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब क्या बताए हमको। मैंने, और याद रहना, हमारी एक दीदी समानी है, हमसे बड़ी हैं, तो शी वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट और दी फर्स्ट स्टूडेंट हियर हु वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। वो डॉक्टर बनना चाहती थी।
तो डॉक्टर बनने का तो यहाँ पे कोई साधन नहीं है ना। तो उनको फिर सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई, हमारे यहाँ पे जो भी पढ़ाई उन्होंने करी वो तो हुआ, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसके बाद उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम ये सब। तो उन्होंने जाके माता जी से कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो माता जी ने कहा तुम्हें डॉक्टर बनना है, अच्छी बात है, चलो तो अब बताओ अब क्या करें। तो फिर हमारे यहाँ पे एक फ्रेंच स्कूल है, वो अभी भी है, उसका नाम है लीसी। तो वो नॉट ओनली फ्रेंच मीडियम, एक्चुअली इट इज़ बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम France itself, all their examination, papers, this, that, everything. तो उनका पहले वहाँ पे दाखला कराया गया, क्योंकि हमारे यहाँ हम भी तो बाइलिंगुअल है ना, हमारे स्कूल में भी तो इंग्लिश और फ्रेंच 2 मीडियम्स हैं। तो दोनों ही भाषा दैट मच गुड। तो ये वहाँ पे पास हुई, दाखिला उन्होंने लिया, उनका किया गया और अपनी गाड़ी में उनको भेजा। और किसके साथ? पवित्रदा यहाँ के बहुत बड़े वो साइंटिस्ट थे, योगी थे, क्या क्या नहीं थे, एकदम उनके बारे में कभी मतलब बहुत बड़े साधक थे। उनके साथ अपनी गाड़ी में उनको दीदी को भेजा गया। सब कुछ उनका दाखला करवाया, सब कुछ करा के फिर बाद में आके, आप मैं छोटी सी बात बता रही हूँ, मैंने परफेक्शन की और अटेंशन की। माँ क्या चीज़ है, भगवती इतने 1000 कामों में, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, नाना डिपार्टमेंट्स, विभाग, ये वो सब कुछ। फिर कहा कि तुम, उनका पढ़ना ख़त्म होता था उस वक़्त 1 बजे, तो 1 बजे तुम कहाँ, हमारा डाइनिंग रूम तो बंद हो जाता है 12:30 बजे, तो तुम 1 बजे कहाँ पे खाओगी? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा खाना रखती हूँ, एक जगह उन्होंने बताया, यहाँ पे मैं खाना रखती हूँ ढक के, और तुम वहाँ से आओगी। कैसे आओगी? आके पहले हाथ मुँह धो के पहले खाना खाओगी, फिर उसके बाद ये करोगी। माने आप इमेजिन कीजिए कि विश्व ब्रह्मांड का काम करने के बाद हम लोग कहते थे हमको इसमें दर्द है, हमको ये है, मेरा पिंपल यहाँ पे हुआ है, हमारा खाना देखना, आई मीन क्या हम, आई डोंट नो हाउ टू से, कि छोटी छोटी बातें वो भी उनको याद रहता, उसका भी हमें जवाब आता, उसके बारे में भी पूछा करती थी, फिर उसका अभी क्या हाल है बताओ। कोई बॉम्बे से आता, कोई बॉम्बे चला गया, तो फिर पूछते वो गया था बॉम्बे, उसके बारे में जानते हो वो क्या हाल है उनका। ये ओनली एक अदिति भगवती कर सकती है, महेश्वरी माई कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। ऊपर से हम कितना भी देखें, वो हम मतलब मनुष्य रूपधारिणी, परंतु मतलब इतना। एक बार मैं पिकनिक में गई थी, हम लोग सब पिकनिक में जाया करते थे दिसंबर के महीने में। दिसंबर का महीना हमारा पिकनिक का हुआ करता था। तो और मैं और मेरे साथ और एक जन थे, जैसे हम बातें करते हैं ना, बातें बहुत करते हैं, तो बातें करते करते हमने बस मिस कर दिया। और आप इमेजिन कीजिए, बस मिस कर दिया, हम तो बातें कर रहे हैं और वो मेरे से और भी बड़े थे, मैं तो छोटी सी। खूब सारी बातें करते करते हम और पहाड़ में गए थे, और पहाड़ में हम ऐसी जगह हम चले गए थे कि समहाउ और दी अदर ऐसा हो गया। उन लोगों को काफ़ी दूर जाने के बाद, और ये जगह थी कोई 80 माइल दूर, तो उनको काफ़ी दूर जाके मालूम चला कि ये दोनों आए नहीं। फिर बस घुमा के यहाँ लाए, और उन दिनों टेलीफोन नहीं था, ये नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। माताजी इंतज़ार कर रही थी। सवेरे हम लोग माताजी का वो टॉफ़ी, जो काजू की टॉफ़ियाँ होती हैं ना, वही हमको मिलता था प्रसाद, तो वो उसको लेके कंसंट्रेशन करके हम लोग फिर निकलते थे। तो उनको कहा जाता था बाकायदा कि ये ग्रुप गया, इतने लोग गए, फलाना फलाना, और इतने बजे वापस आएंगे। तो हम वापस नहीं गए, वापस नहीं आ पाए वक्त पे, क्योंकि फिर वो लोग हमको लेने आए, हमें बहुत डांट वाट पड़ी, हम चुपचाप फिर चले आए, फिर देर से आए। उसके बाद से उन्होंने कहा कि एकदम हेड काउंटिंग करो और आते वक्त पूरा हेड काउंटिंग करो। तो मतलब हुआ नहीं था किसी कारण, मतलब
तो इतना मतलब इंतज़ार करती थी कि ये कब वापस आएंगे क्या। तो उस दिन देर बहुत हो गई। तो फिर उसके बाद मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या बताएं उनके बारे में। उनके बारे में तो कुछ हम मैंने कहा था ना कि जैसा मैंने उनको देखा या जान तो हम कभी सकते ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो देखा उसके बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। वो दिन जब याद आते हैं तब ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया। तो आज समाप्त कर रही हूँ और अगली बार जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम माँ की चर्चा ही करेंगे। मैं हर बार माता जी के बारे में ही बोलूँगी, उसके सिवा मैं और कुछ बोलूँगी नहीं। योग साधना के बारे में बोलूँगी, जो कुछ हमने यहाँ पे सीखा उनसे सीखा, और जो कुछ उन्होंने हमसे कहा, चाहे हम सीख सके या नहीं सीख सके, वो हमारी क्षमता पे डिपेंड है या एस्पिरेशन पे डिपेंड है, मैं मानती हूँ। उसके बारे में नहीं, पर माँ ने जो हमसे कहा, माँ ने जो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम जब भी नेक्स्ट टाइम आपके पास आए। ठीक है? नमस्कार और बहुत ही धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमें प्रोत्साहन देने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।